दोस्तों हम इस वीडियो में हमारे लास्ट वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस लेसन की हम बात कर रहे हैं वो लेसन है द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। ये चीज़ कैसे पॉसिबल है हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम अब एक ऐसे स्टेज पर आ चुके हैं जहाँ हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हम हमारे इमोशंस के अगेंस्ट जा रहे होंगे। बेसिकली जो भी चीज़ें हमारे ब्रेन में पहले से फिट ऑन होती हैं हम उनके अगेंस्ट जा रहे होंगे। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगा आपको चीज़ें अच्छे से समझ में। आप भी थोड़ा चीज़ों को ऑब्जर्व करो, थोड़ी ब्रॉडली चीज़ों को समझने की कोशिश करो ताकि आपको सारी क्लैरिटी अच्छे से आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। जो रोबोट के पापा हैं ना, वो चाहते थे कि रोबोट उनकी तरह बने, जैसे कि स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर एक अच्छी कंपनी में कर जॉब करें। पर जो रिच डैड है वो चाहते थे कि रोबोट सीखे कि पैसे अपने लिए कैसे काम पे लगाए। ये सारी चीज़ें रिच डैड चाहते थे कि रोबोट सीखे। रिच डैड कहते कि मैं काफ़ी खुश हूँ तुम्हें गुस्सा आया। अगर तुम कुछ भी लाइफ में सीखना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर एंगर, पैशन, एनर्जी और उस चीज़ के लिए लव होना चाहिए, तब जाके तुम एक बेटर इंसान बन के निकलते हो। पर जब पैसों की बात आती है तब लोग सेफ खेलना चाहते हैं, और जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं उनके लिए पैशन का कोई मीनिंग नहीं होता। ऑथर रिच डैड से पूछते कि तुम्हें बुरा नहीं लगता जब तुम तुम्हारे एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी पे करते हो। रिच डैड कहते हैं मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि उनके अंदर फियर है, और वैसे भी अगर मैं उनको ज़्यादा सैलरी दूंगा तब भी उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तुम तुम्हारे डैड का ही एग्जांपल ले लो, उनकी सैलरी काफ़ी हाई है पर फिर भी वो उनके बिल्स पे नहीं कर पाते। क्यों नहीं पे करते? क्योंकि उनका फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये चीज़ स्कूल में सिखाई नहीं जाती। फियर ही होता है जो लोगों को जॉब करने पर मजबूर करता है, जैसे कि फियर ऑफ बीइंग फायर्ड, फियर ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी, फियर ऑफ स्टार्टिंग ओवर। अगर तुम ये चीज़ सीखना चाहते हो कि पैसों को अपने लिए कैसे काम पे लगाए, ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट है तुम्हारे स्कूल एजुकेशन से, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस लगता है और ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। रिच डैड कहते हैं मैं तुम्हें पहले दिन से ही सिखा रहा था, तुम्हें 9 साल की उम्र में पैसों के लिए कैसे काम करती है इस चीज़ की फीलिंग आ चुकी है। बस तुम इस फीलिंग को एक 50 साल से मल्टीप्लाई कर दो और तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि मैक्सिमम लोग अपनी ज़िंदगी कैसे स्पेंड करते हैं। रिच डैड कहते तुम्हें कैसा फील हुआ जब तुम मेरे लिए काम कर रहे थे और जब मिसेस मार्टिन ने तुम्हें पैसे दिए। तो ऑथर कहते मुझे काफ़ी बुरा लगा, और जब मैंने अपना पे चेक दिखा तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने जितना काम किया उससे मुझे काफ़ी कम पैसे मिले। ऐसा ही सभी एम्प्लॉयज़ के साथ होता है। उनका पे चेक देखने के बाद उन्हें लगता है कि पैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पर वो ये चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं कर पाती कि मनी प्रॉब्लम नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों के लिए थोड़ी चीज़ें ब्रेक डाउन करता हूँ। हम एक इंसान का एग्जांपल लेते हैं जो पर मंथ 20,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है। उस 20,000 में ही उसको अपने सारे खर्चे अरेंज करने हैं। फिर जब वो 20,000 में अपने सारे खर्चे अरेंज कर रहा तो उससे फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब उसका काम देखकर उसकी कंपनी उसका प्रमोशन करती तो वो 20,000 पर मंथ से 50,000 पर मंथ अर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो 20,000 पर मंथ अर्न कर रहा था तो उसके कुछ डिज़ायर भी रहे होंगे, जैसे कि गाड़ी खरीदनी है, घर में किसी चीज़ की कमी तो उसे पूरा करना है, वैकेशंस पर जाना, ये चीज़ करनी है, ये वो चीज़ करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी उसकी डिज़ायर रहे होंगे। पर जब उसकी सैलरी 50,000 पर मंथ हो गई तो सबसे पहले अपने डिज़ायर पूरे करेगा, क्योंकि आपके डिज़ायर आपके इमोशन से जुड़े होते, तो डिज़ायर को हम सबसे पहले पूरा करते हैं। तो वो भी एक इंसान अपने डिज़ायर पूरे करेगा सबसे पहले। जब वो सबसे पहले अपने डिज़ायर पूरे करेगा तो कुछ टाइम के लिए उसे खुशी होगी, पर देखते देखते जैसे कुछ महीने बीतते गए तो उसे ऐसा फिर से महसूस होने लगेगा कि पैसे कम पड़ना स्टार्ट हो चुकी। अब ये चीज़ क्यों हुई थी? क्योंकि उसने पैसों को अच्छे से मैनेज नहीं किया और वो समझना ही नहीं चाहता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ज़्यादा पैसे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। हाँ, अगर हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रांग है तो हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर निकाल सकते। तो यही सारी चीज़ें हम इस बुक से सीख रहे होंगे। आने वाली वीडियोस भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में, हम एक माइंड सेट को प्रिपेयर कर रहे हैं, नेचुरल तरीके से हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस कहानी का आपको एक्सट्रैक्ट मिल गया होगा कि प्रॉब्लम ज़्यादा पैसों में नहीं है, प्रॉब्लम है फाइनेंशियल एजुकेशन में। हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना है, उन गलतियों को समझना है। तो जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होगा तो हमारी गलतियों का सिलसिला भी चालू होगा, तब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही होंगी। तो फिर इस सब के बाद रिच डैड ऑथर को कहते कि तुम काम करना फिर से स्टार्ट कर दो।
पर इस टाइम अगर तुम काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक भी रुपया पे नहीं करूँगा। अब ऑथर ये सुनने के बाद और परेशान हो जाते कि पहले तो पैसे दे रहे थे पर काफ़ी कम दे रहे थे, पर इस बार पैसे भी नहीं दे रहे। तो ये चीज़ क्यों होती है, इस चीज़ को हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी आए और जो सीरीज़ हम कंटिन्यू करें उसकी प्रोसेस आप जल्दी समझ में आ जाए और क्लैरिटी आपको अच्छे से आ सके। तो इसीलिए बेल आइकॉन प्रेस करना मस्ट है। और इस चैनल को हो सके तो शेयर करो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।